नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लेट्स डिस्कस और मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र। थोड़ा गैप हुआ है हम लोगों के बीच में बातचीत होने के क्रम में, लेकिन तारीख महत्वपूर्ण है। 19 दिसंबर 2023 इंडी अलायंस की चौथी बैठक होते होते होनी तय हो गई। जगह दिल्ली। पटना से यह गाड़ी शुरू हुई थी, पटना से बेंगलुरु गई, बेंगलुरु से मुंबई गई और मुंबई के बाद गाड़ी रुक गई। कई बार हुआ कि दिल्ली जाएगी नहीं जाएगी, लेकिन अब खैर मान लीजिए कि जाना तय हो गया है। लेकिन ये जो बैठक 19 तारीख को होने वाली है, इस बैठक में होगा क्या, ये अभी तक ठोस रूप से तय नहीं है। 3 बैठक में 3 बातें हुई। पहली बार बैठक हुई, दूसरा में नामाकरण हुआ और तीसरा में यह तय हुआ कि हम लोग साझा उम्मीदवार उतारेंगे, साझा रैली होगी और गठबंधन का एक अपना बैनर होगा। बैनर नहीं हुआ। 5 राज्य में विधानसभा चुनाव हुए, साझा उम्मीदवार की बात हवाई हो गई और प्रदेश भर में, देश के अलग अलग प्रदेश में साझा रैली की जाएगी। इसको लेकर भी अभी तक एक भी रैली हुई नहीं। इस महागठबंधन के पास एक बड़ा मौका था 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में अपनी ताकत का एहसास कराने का, लेकिन इन विधानसभा चुनाव में महागठबंधन बिखर गया। तीनों प्रदेश में, 3 महत्वपूर्ण प्रदेश में आपने भी उम्मीदवार उतारे, जदयू ने भी उम्मीदवार उतारा। कांग्रेस और बीजेपी के बीच लड़ाई रही, बाजी बीजेपी के हाथ लगी, लेकिन वोट प्रतिशत कांग्रेस का ठीक ठाक रहा। जदयू हो या आप, जो भी क्षेत्रीय दल जहां जहां गई, वहां उसकी स्थिति नोटा से भी बदतर रही, जमानत जब्त हुआ। क्षेत्रीय पार्टियों में मध्य प्रदेश में अगर जो कोई ढंग का कुछ प्रदर्शन कर पाया, थोड़ा ढंग का प्रदर्शन कर पाया है, तो वो है बहुजन समाज पार्टी, बीएसपी, मायावती की। याद होगा अखिलेश यादव सीट शेयरिंग चाह रहे थे मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सीट देने से इनकार कर रही थी। अखिलेश यादव ने कहा था कि अब जैसा यहां व्यवहार कर रहे हैं वैसा हम यूपी में व्यवहार करेंगे। अखिलेश यादव की पार्टी चुनाव लड़ी मध्य प्रदेश में, कहीं जमानत नहीं बचा। मायावती की पार्टी के आधा से भी कम वोट मिले अखिलेश यादव। तो ये एक एग्जाम्पल हुआ जहां पर कि आपको लग रहा होगा, जो मैं कहना चाह रहा हूं कि महागठबंधन बिखर चुका है। अब दूसरी बात मैं कह रहा हूं, इसको भी जरा समझिए। वहां चुनाव था, ठीक है, क्षेत्रीय पार्टी भी चाहती होगी कि अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं, मेरा भी वोट प्रतिशत बढ़े, हम भी राष्ट्रीय पार्टी के दर्जा में आ जाए। बिहार में चुनाव नहीं था, नीतीश कुमार रैली कर रहे थे भीम संसद, सिर्फ और सिर्फ जेडीयू का बैनर था। बीजेपी बिहार में बीजेपी के खिलाफ पहली बार गठबंधन बना, जिसको महागठबंधन कहा गया। महागठबंधन का एक भी नेता मंच पर नहीं था। तो कह सकते हैं कि ये बीजेपी की, माफ कीजिएगा, जदयू की अपनी रैली थी। इसके पहले सीपीआई की रैली हुई पटना में। उस रैली में आरजेडी का और कांग्रेस का कोई लीडर नहीं था, लेकिन नीतीश कुमार थे। ये गठबंधन के अंदर का गठबंधन दिख रहा है, जहां पर कम्युनिस्ट पार्टी और नीतीश कुमार हैं, लेकिन आरजेडी कांग्रेस नहीं है। जदयू के नेताओं का कहना है कि हर पार्टी को अधिकार है कि वो अपने बैनर के नीचे कार्यक्रम करे और अपनी पार्टी का दायरा जो है वो बड़ा करे। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन इस बात का जवाब कोई नहीं दे रहा है कि जिस पार्टी का नेता ही ये कह रहा था कि भाई साझा उम्मीदवार हो और साझा मंच हो, उसी पार्टी का नेता अब अकेला उम्मीदवार और अकेला मंच क्यों खड़ा कर रहा है। आप कहिएगा कि हम पीछे की बात कह रहे हैं, अब थोड़ा सा आगे की बात कर लेते हैं। जदयू ने हाल में ऐलान किया कि हम वाराणसी में रैली करेंगे। वाराणसी की रैली में जदयू की रैली है, आरजेडी, कांग्रेस, सीपीआई, कोई पार्टी साथ में नहीं। जदयू का कहना है कि हम झारखंड में रैली करेंगे। आरजेडी, कांग्रेस, सीपीआई कोई साथ में नहीं है। आखिर ये रिश्ता क्या है?
जब मर्जी तब साथ चले, जब मर्जी जब अकेले चले। ये मैसेज क्या देना चाह रहे हैं? अगर अकेला ही चलना है तो फिर इंडिया अलायंस में जाने का मतलब क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं कि सो अकेले भी चलना चाह रहे हैं और साथ में भी चलना चाह रहे हैं, पार्टी भी बड़ी हो और सरकार भी बची हुई है। लेकिन जो मेरे पास खबर है, उस खबर के मुताबिक अब आरजेडी ने दबाव बनाना शुरू कर दिया है जदयू के ऊपर, क्योंकि जदयू अपने राजनीतिक सफर के सबसे अदृश्य चौराहे पर खड़ी है, जहां पर उसको कुछ दिख नहीं रहा है। एनडीए में जाने के लिए अब कोई रास्ता बचा नहीं। हालिया 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी का जो कॉन्फिडेंस है वो अपने पीक पर है। अब किसी भी नई पार्टी के लिए वहां पर वार्म वेलकम वाली स्थिति नहीं है। हाँ, अपने सहयोगी दल को बीजेपी बचा के रखेगी, इसलिए कि बीजेपी को पता है कि छोटे छोटे वोट का भी महत्व बड़ा हो जाता है। और कांग्रेस को आंख दिखाकर जदयू अब इंडी अलायंस में भी सहज स्थिति में है। नीतीश कुमार ने कई बार कांग्रेस को टारगेट पर लिया, यहां तक कहे कि सो कांग्रेस से 5 राज्यों के विधानसभा पर फोकस किए हुए है, लोकसभा के लिए कोई उसके पास प्लानिंग नहीं है और लोकसभा के चुनाव को लेकर कांग्रेस सीरियस नहीं है। बावजूद इन तमाम उलझनों के बीच यह खबर सही है कि 19 दिसंबर को इंडी अलायंस की दिल्ली में बैठक होने जा रही है। देखिए, इसमें झंडा फाइनल हो जाता है तो, इसमें प्रवक्ता का नाम फाइनल हो जाए तो, साझा उम्मीदवार के लिए कोऑर्डिनेशन कमेटी फाइनल हो जाए तो, नेशनल लेवल पर कन्वेनर फाइनल हो जाए तो माना जाएगा कि आप नरेंद्र मोदी को चुनौती देना चाह रहे हैं। और अगर ये चीजें नहीं फाइनल हो पाती हैं तो यह माना जाएगा कि आप राजनीतिक पिकनिक कर रहे हैं और आप टोटल जितने अलायंस के जितने भी लोग हैं उनके लिए ये जो मीटिंग है, जो पटना, बेंगलुरु, मुंबई के बाद दिल्ली में होना तय हुआ है, ये पॉलिटिकल पिकनिक से ज्यादा कुछ नहीं। इंतजार करना होगा कि कल की बैठक में निकलकर आता क्या है। अगर कुछ ठोस निकलकर नहीं आया तो चिदम्बरम साहब तो कह चुके हैं कि 2024 की हवा बीजेपी का रुख किए हुए है। अगर ठोस निकलकर नहीं आया तो हमको, आपको, सबको ये मान लेना होगा कि ये पॉलिटिकल पिकनिक है, खिचड़ी खा रहे हैं, इससे ज्यादा इसका कोई मतलब नहीं है। 2024 में नरेंद्र मोदी के सामने विपक्ष सरेंडर कर चुका है। हम कल की बैठक पर पूरी पैनी नजर रखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इस बैठक से निकलकर आ क्या रहा है, और घटना के पीछे की चीजों का विश्लेषण हम आप तक लेकर आएंगे। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।